आज हम पहुंचे डेरा सच्चा सौदा आश्रम की एक छोटी शाखा है बुलंदशहर। तो वहाँ पर आज हम पहुंचे हैं डेरे के श्रद्धालुओं के बीच। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड बैंक, यानी कि डेरा सच्चा सौदा 137 मानवता भलाई का कार्य करता रहा है, जिनमें से एक कार्य आज यहाँ के लोग, यहाँ की साथ संगत कर रही है। तो जान लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेरे के श्रद्धालु, इनसे जान लेते हैं। हमारे साथ डेरे के कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि देख पा रहा हूँ 30-40 यहाँ पर राशन रखे हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोमराज सिंह इंसा। सर, ये जो राशन वितरण कर रहे हैं आप, ये किस लिए कर रहे हैं? ये राशन वितरण इसलिए कर रहे हैं, आज परमपिता सासाराम जी महाराज का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम ये राशन वितरण कर रहे हैं जी। जैसा कि संत जी इस समाज के बीच में नहीं है, उसके बाद भी आप ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों? 137 कार्य जो सतगुरु ने बताए हैं, पढ़ाए हैं, हमें बताया है, चलाया है कि मानवता की सेवा करनी है। मानवता की सेवा के लिए 137 कार्य जो साथ संगत करती है, जो डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत करती है, और सासाराम जी ग्रीन वेलफेयर विंग की तरफ से ये कार्य चलते हैं जी। तो ये तो परमानेंट चलते थे, चलते हैं और चलते ही रहेंगे। ये जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है? ये लगभग सभी जगह आज कोई ना कोई कार्यक्रम है। किसी का कोई फूड बैंक का है, कोई कहीं मास्क वितरण का है, कहीं जो गरीब बच्चों के लिए जो गर्म कपड़े हैं उनका है। हर जगह कोई ना कोई कार्य स्टेम चल रहा है जी। ये जो शिक्षा दी गई है, ये शिक्षा आपके लिए किसने दी है? ये शिक्षा हमें डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने दी है ये शिक्षा, और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब सेवाएं चलती हैं जी। तो ये साथ संगत करती रहती है। जैसा कि अभी आपने बताया है कि डेरा सच्चा सौदा 137 मानवता भलाई के कार्य करता रहा है, और जो गुरु इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं इस समाज के लिए, तो उनके दुश्मन कौन हो सकते हैं? उनके दुश्मन क्या, ये बड़ी बातें हैं। दुनिया में लड़ाई ही दो हैं, एक ही लड़ाई है काल और दयाल की, जो हम अपने तरीके से मानते हैं। काल यानी नेगेटिव पावर, और दयाल जो सतगुरु यानी भगवान। तो ये हम कुछ लोग काल की तरफ होते हैं, कुछ दयाल की तरफ होते हैं। जो काल की तरफ होते हैं वो गलत काम करते हैं, चाहे किसी को फंसाना हो, किसी को गलत काम करना हो, किसी को तड़पाना हो। और जो दयाल की तरफ होते हैं वो अच्छे नेक काम करते हैं। किसी को राशन वितरण करना हो, किसी की कोई भी बहन बेटी की शादी है उसमें कोई सेवा देनी हो, किसी को कपड़े देने हो, किसी की बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में सहयोग करना हो, ये बहुत काम चलते रहते हैं। तो डेरा सच्चा सौदा में जो कार्य किए जाते हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए पैसा भाई जी साथ संगत अपनी हक हलाल की कमाई में से, जो हमारी हक हलाल की कमाई अपनी जो होती है उसमें से साथ संगत चंदा करती है। तो उसमें से इकट्ठा होकर ये परमार्थ किया जाता है। तो क्या संत जी आने वाले समय में इस समाज में आ पाएंगे? संत जी आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, और राम नाम का डंका ऐसे बजेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राम नाम का डंका क्या होता है। आज हमारा समाज बहुत स्तर नीचे गिर गया है जब से संत जी गए हैं हमारे बीच में से। लगभग अब तक 5-7 करोड़ जो पब्लिक है वो नशा छोड़ जाती, शराब छोड़ जाती, मीट छोड़ जाती, पराई बहन बेटी को जो एक ये बुराई है इसे छोड़ जाती। लेकिन बुराई के नुमाइंदे कह लो या अपनी राजनीति कह लो, उनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आज समाज के लिए गुरुजी की कितनी ज़रूरत है और क्यों? आज गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज में बुराई फैल रही है ज़्यादा। तो इसलिए गुरु की तो हर वक्त ज़रूरत है। गुरु के बगैर तो कोई काम हम कर नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाई में भी गुरु चाहिए, रूहानियत में भी गुरु चाहिए, और दुनिया में भी गुरु चाहिए। जब हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हमें बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए नहीं होंगे, तो फिर हम सेवा या परमार्थ या कोई काम कैसे करेंगे? जैसा कि संत जी ने जो आपके लिए शिक्षा दी है, इसके बदले में कोई पैसा लिया हो? संत जी ने जो आपके लिए शिक्षा दी है, इसके बदले में कोई पैसा लिया? नहीं, सतगुरु जी तो बस सिर्फ अपना गुरु मंत्र है, और बाकी ये प्रेरणा है उनकी कि हमेशा उनकी यही प्रेरणा है कि हमेशा बेटा इसी लाइन पे चलते रहना, जो सच्चाई का जो रास्ता है इसे कभी न छोड़ना। और जब हम सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे तो खुशियाँ अपने आप मिलनी स्टार्ट हो जाती है।
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फूड बैंक, राशन सौजन्य ऐसे साई सतनाम जी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स। ये साई सतनाम जी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स क्या है ये सासाराम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग एक डेरा सच्चा सौदा की एक जो काम करने के लिए जो फोर्स है, फोर्स एक नाम दिया है तो सेवादार ही। ये एक ऐसी जज्बाती फोर्स है कि जो किसी के दुख सुख में हर जगह काम आने वाली है। कहीं आपदा जाती है, वहाँ अपने पैसे से अपना वक्त बगैर गंवाए अपना काम छोड़ के तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। सर, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ डेरे के श्रद्धालु।